Welcome to the world of Oasis. Oasis, 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 Oasis. Mira Oasis, Oasis, mira Oasis. Good morning OBOs, good morning team Oasis. Today we are met here for another important topic, that is the importance of a mentor. एक गुरु का महत्व क्या होता है आपकी जर्नी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर। उससे पहले जो अपना चैनल है ओएसिस कंट्रायर प्राइवेट लिमिटेड, आपको आपके हर एक OBO से सब्सक्राइब कराना है। जितने भी न्यू वीडियोस आते हैं, जितने भी हमारे ट्रेनिंग्स के ओल्ड वीडियोस है, आपको अपने OBOs के साथ ये हर एक वीडियो शेयर करना है। बिकॉज ये चैनल के ऊपर जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ओएसिस के अंदर आगे बढ़ने के लिए जो भी स्टेप्स चाहिए, जो भी ट्रेनिंग्स चाहिए, वेदर रिगार्डिंग इट बी इन्विटेशंस, फॉलोअप्स, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, ये हर एक इन्फॉर्मेशन ये चैनल के ऊपर दिया है। सो आपको अपने हर एक OBO से सब्सक्राइब कराना है एंड हमको वीडियो शेयर करना है एंड वीडियो से नॉलेज लेके आगे बढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए मेंटर। एक जर्नी, हमारा जो जर्नी है डायरेक्ट सेलिंग का, ओएसिस का, उसमें गुरु का महत्व क्या होता है, एक मेंटोर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, राइट। एक हमारे बिजनेस में गोल्डन रूल है जो है फॉलो योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। जो भी आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उनको हमको फॉलो करना है। यस, जो भी आपकी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उनको हमको सरेंडर करना है। उनके साथ हमको एक लर्निंग एटीट्यूड, एक लर्नेबल टीचेबल एटीट्यूड के साथ उनके साथ हमको वर्क करना है। यस, सो उसी टॉपिक के ऊपर आज हमारा बात होने वाला है। उसी टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ आपके साथ पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं। सो हमारा जो एक रिसेंट विक्ट्री था ओलंपिक्स के अंदर ऑफ मिस्टर नीरज चोपड़ा इन जेवेलिन थ्रो, तो उनके जो कोच थे, ही वॉज अ जर्मन रिकॉर्ड होल्डर बाय हिमसेल्फ। अगर मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, यू हॉर्न करके उनका नाम था। उससे पहले गैरी कैलवर्ट था, डॉक्टर क्लॉस था। उनका जो मिस्टेक हो रहा था जेवेलिन थ्रो में मिस्टर नीरज चोपड़ा का, तो उनको जो गाइडेंस देना है, उनका बॉडी के हिसाब से जो ट्रेनिंग्स प्रिपेयर करना है, ये सब चीज करने के कारण, वो जो स्टेप्स फॉलो करने के कारण, एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक प्रॉपर कोचिंग के कारण उनका एक गोल्ड मेडल आया था। बिकॉज जो जर्मन कोच थे वो खुद पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो खुद रिकॉर्ड होल्डर थे, जिसके कारण ये चीज पॉसिबल हुआ था। यस, सिमिलरली आपने हमारा जो एक इंडियन क्रिकेट टीम का भी रिसेंट विक्ट्री था ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसके अंदर भी जो हमारे कोच थे रवि शास्त्री एंड भरत अरुण, मिस्टर रवि शास्त्री एंड मिस्टर भरत अरुण, उनका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी था जिसके कारण हमारा विक्ट्री हुआ था टेस्ट मैच के अंदर। सिमिलरली माइकल जॉर्डन उनके कोच थे, टीम ग्रूअर उनके कोच थे, फिल जैक्सन, सिमिलरली माइकल फेल्प्स, बॉब बॉमैन उनके कोच का नाम था। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर कोचिंग के कारण हुए हैं। यस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दंगल मूवी, आपने दंगल मूवी देखा होगा, तो कैसे वो स्टेट लेवल चैंपियन बने, फिर इंटरनेशनल खेलने के लिए उनको एक दूसरे कोच के थ्रू ट्रेनिंग लेना था, तो वहाँ पे गए थे। प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलने के कारण, प्रॉपर कोचिंग गाइडेंस नहीं मिलने के कारण उनका मैचेस वो कंसिस्टेंटली हार रहे थे। फिर वापस से उन्होंने अपने फादर के पास से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया और फिर इंटरनेशनल के अंदर वो मेडल लेके आए थे। सो एक कोच का, एक मेंटोर का, एक गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। यस, सो हमारे बिजनेस के साथ अगर हम ये पूरा जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको हमारे बिजनेस के साथ कनेक्ट करें, तो आपको एक मेंटोर का सिलेक्शन क्यों करना है, आपको एक गुरु का सिलेक्शन क्यों करना है। आप अभी कोई भी टैग के ऊपर, आप कोई भी लेवल के अंदर हो, आप जस्ट आपने शुरुआत किया है, आप बाउंड्री अचीवर हो, आप सिल्वर हो, तो जो आपके नेक्स्ट टैग वाले अपलाइन है उनको आपको एक उसमें, या तो उसके ऊपर जो टैग है उसके अंदर से आपको एक अपलाइन को सिलेक्ट करना है एज अ मेंटोर, एज अ गुरु। उसके कारण क्या होता है, वो एक अलग लेवल पे है, आप जो वे से आगे बढ़ रहे हो वो वहां से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। आप एक जहां से आगे बढ़ रहे हो, आपको जो मिस्टेक्स आ रहा है वो वहां से ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, राइट। तो
वही मिस्टेक्स वापस से रिपीट ना हो। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा मिस्टेक्स किया है, आपका वही मिस्टेक्स रिपीट ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है हमको उनको एक सरेंडर करना, एक फॉलो करना, राइट। उन्होंने वो मिस्टेक किया है, वो आपसे रिपीट नहीं करने देंगे। आपका काम को ज्यादा स्पीड अप, आपका काम ज्यादा तेजी से हो सके, वो एक उसके अंदर एक मेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अभी जो लेवल पे हो उसमें से आप एक प्रोफेशनल कैसे बन सको, जैसे जो मैंने आपको बताया ओलंपिक में विक्ट्री हुआ, कोई भी एक बड़ा मेडल आया, कोई भी बड़ा मैच जीते, उसमें इंपॉर्टेंस क्या था, एक प्रोफेशनलिज्म, कि एक नॉर्मल इंसान से वो एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बने। सिमिलरली है ओएसिस के अंदर, उन्होंने जो मिस्टेक्स किया है वो आपसे रिपीट नहीं होने देंगे, आपका स्पीड इंक्रीज करने के अंदर आपका हेल्प करेंगे। तो यहां पे लिखा है सरेंडर टू योर अपलाइन, हैव अ लर्निंग एटीट्यूड टुवर्ड्स योर अपलाइन, राइट। सरेंडर मीन्स हमको एक समर्पण लाना है अपलाइन के सामने, यस। हमको एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ, कि जैसे अपलाइन होती है तो आपको हर एक स्टेज पे गाइड करती है कि हमको ये करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए, ये मिस्टेक्स हुआ था, ये मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करना है, ये करेंगे तो स्पीड आएगा। बट आप ये सब चीजें तब ले पाओगे जब अपना पहले एक लर्निंग एटीट्यूड होगा, जब हम लोग सरेंडर कर रहे हैं हमारे अपलाइन के सामने, हमारे मेंटर के सामने, हमारे गुरु के सामने, यस। अपने गुरु के साथ, अपने मेंटर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपका ये बिजनेस के अंदर एक बहुत फास्ट ग्रोथ आ सके, राइट। हमको डिसाइड करना है कि हमको एक मेंटर चाहिए कि हमको एक मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, राइट। यू हैव टू टेक दैट डिसीजन कि हमको एक मेंटर को सिलेक्ट करना है कि हमको एक मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर मतलब कि बस आपने जो सोचा है वो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बस आप करते रहो वो हो जाएगा, वो एक होता है मोटिवेशनल स्पीकर। जैसे आप यूट्यूब पे खाली वीडियो देखते हो बैठ के कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर का, सो वो आपको उसमें से ये नहीं बताने वाला है कि आपको सैक्रिफाइस करना है, ही इज नॉट गोइंग टू पुश यू आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, राइट। बट यहाँ पे जो मेंटर है, यहाँ पे जो आपके गुरु है, यहाँ पे जो आपके अपलाइन है, राइट, ही इज गोइंग टू पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वो आपको चैलेंज करने वाले हैं चेंज होने के लिए, वो आपको चैलेंज करने वाले हैं आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, राइट। वो आपको चैलेंज करने वाले हैं कि आपको आपके स्किल्स को सुधारना चाहिए, यस। खड़े रहने का तरीका ये है, आपका टोन ये होना चाहिए, कॉलिंग ऐसे होना चाहिए, हाउ टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू डिलीवर द ट्रेनिंग, ये सब चीज आपके जो मेंटर है वो आपको सिखाने वाले हैं। आपका जो परफॉर्मेंस है उसको अपग्रेड करने के लिए आपके मेंटर आपको कंफर्ट जोन से बाहर पुश करेंगे, राइट। बट अगर ऐसा होता है कि हमको मोटिवेशनल स्पीकर मतलब खाली अपने को कोई अच्छा ही बात करे, कि जो अच्छा ही बात करे, हाँ सब हो जाएगा, ऐसे करो डेफिनेटली हो जाएगा, ऐसे मेंटर के साथ आपका कभी सफलता नहीं हो सकता है। अगर ऐसे मेंटर है जो आपको चेंज कर रहे हैं, जो आपके अंदर बदलाव ला रहे हैं, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं, जो आपकी हैबिट्स को चैलेंज कर रहे हैं आपको ग्रोथ करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी, ही इज गोइंग और शी इज गोइंग टू बी योर बेस्ट मेंटर, राइट। सो एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है और एक मेंटर होता है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको कभी आगे नहीं बढ़ाने वाला है, बट जो आपके मेंटर है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको हर एक स्टेज के ऊपर मिस्टेक्स को बता रहे हैं कि ये नहीं, हमको ये करना चाहिए, राइट, दैट इज द पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट। के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यस हम ज्वाइन करते हैं, हम शुरुआत करते हैं ओएसिस जस्ट बिकॉज एक फ्रीडम चाहिए होता है, यस और नो। एक टाइम फ्रीडम, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक फ्रीडम कि हाँ मुझे कोई बॉस नहीं चाहिए, यस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग काम को भी फ्रीडम से करते हैं। फ्रीडम मीन्स मनमानी, फ्रीडम मीन्स सिस्टम को फॉलो नहीं करना, कोई आपको गाइड कर रहा है उसको फॉलो नहीं करना, वो फ्रीडम से काम का। ऐसे अगर आप काम करोगे ये फ्रीडम के साथ तो आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा, कभी आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा, कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन आपके मेंटर को फॉलो करने के अंदर, डिसिप्लिन आपके सीनियर को सरेंडर करने के अंदर ही आपको ये बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलने वाला है, राइट। सो भले हमारा बिजनेस है फ्रीडम का, बट आपको अपने सीनियर को फॉलो करना होगा,
इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनीबडी और समबडी, नोबडी इज गोइंग टू फॉलो यू। अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। यस, सो भले हमारा बिजनेस एक फ्रीडम का है कि हम फ्रीडम हासिल करेंगे, हम सक्सेस हासिल करेंगे, बट उससे पहले हमको हमारे मेंटर को, हमारे सीनियर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यस, नेक्स्ट पॉइंट है, एक बहुत जो चीज है जो बीच में आती है अपलाइन को फॉलो करने के अंदर, मेंटर को फॉलो करने के अंदर, वो है ईगो, कि मैं किसी को फॉलो क्यों करूं, वाई शुड आई सरेंडर समबडी, मैं किसी को अकाउंटेबल क्यों रहूं। अकाउंटेबल मीन्स कि मैंने इतना काम किया है, उसमें से इतना परफॉर्मेंस हुआ है, वो एक ईगो होता है बहुत सारे लोगों के अंदर, एंड ईगो के कारण एक इंसान जिधर है उधर ही रह जाता है। जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी को फॉलो नहीं करोगे तो कोई आपको फॉलो नहीं करने वाला है। यस, सो ईगो को खत्म करोगे तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं। इफ यू आर गोइंग टू डू योर ईगो जीरो, अगर सरेंडर करेंगे तो ही पॉसिबल है कि हमारा और आपका ग्रोथ होगा, ओएसिस के अंदर सक्सेस होगा आपका, राइट। सो जीरो योर ईगो फॉर द ग्रोथ, फॉर द प्रोग्रेस। एंड द लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर हमारा सेशन है, दैट इज, आपको पता है जो 5 लोगों के साथ हम रहते हैं वैसा हम बनते हैं, एंड 2 से 3 लोग तो हमारे घर में ही होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यस, 2 to 3 पीपल जो अपने पेरेंट्स होते हैं, या तो वाइफ होते हैं, या तो बच्चे होते हैं, यू नो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, 2 से 3 लोग तो हमारे घर में ही होते हैं। यस, बट बाकी के जो 2 से 3 लोग हैं, वो जो सिलेक्ट करना है वो हमारे हाथ में होता है। सो एक बहुत बड़ा लक कहा जाता है, अगर हमको एक बहुत अच्छे मेंटर मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, वो एक बहुत लकी चीज है, वो बहुत एक प्रिविलेज वाला चीज है कि जिनके साथ आप रहोगे तो आपके अंदर उनके स्किल्स, उनका एटीट्यूड, उनका कॉन्फिडेंस, उनका हैबिट्स, उनका जो ग्रोथ का प्रिंसिपल्स है वो आपके अंदर आता है। सो एक लक है, बहुत अच्छे मेंटर मिलना, बहुत अच्छे मेंटर को फॉलो करना, ये एक सही में प्रिविलेज वाला चीज है, राइट। सो ऑलवेज फॉलो योर सीनियर, ऑलवेज फॉलो योर मेंटर। सो आज का जो सेशन है, इट वॉज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ए मेंटर। एक मेंटर क्यों जरूरी होता है, राइट। जैसे हम फॉलो करते हैं, यहाँ पे बात आया ईगो का। सो आपको पता है नोकिया को एक कंसल्टेंसी फर्म ने कहा था कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहिए। वो लोग ईगो में थे कि हमारा 80% मार्केट शेयर ऑलरेडी है, तो हम लोग ये क्यों लॉन्च करें। 80% से 0% हो गया, वाई? बिकॉज ऑफ द ईगो। इफ समबडी इज गाइडिंग यू, अगर कोई बता रहा है कि हाँ ये गलत चीज है, आपको सुधारना चाहिए, अगर हम ईगो में है तो डेफिनेट बात है उससे हमारा डिजास्टर है, उससे हमारा नुकसान होने वाला है, राइट। सो ऑलवेज सरेंडर एंड फॉलो योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। एक मेंटर को आप सिलेक्ट करो, वो मेंटर को सिलेक्ट करके आप उनको फॉलो करो, उनके साथ आप बैठ के आपका गोल्स जो है उसको शेयर करो, प्लान करो कि हाँ कैसे मुझे गोल्स को हासिल करना है, कैसे मुझे नेक्स्ट लेवल के इनकम पे, नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ पे मुझे पहुंचना है, ये मेरे टारगेट्स है, उसको मुझे डेफिनेटली कंप्लीट करना है। तो व्हाट शुड बी माय एक्शंस, व्हाट शुड बी माय वे, ये सब चीज आपको अपने अपलाइन एक मेंटर के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना चाहिए, राइट। सो ये जो हमारा चैनल है उसके ऊपर सभी अभी तक के जो वीडियोस है, डू शेयर इट विथ योर टीम। एंड अगर आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, आपको अगर एक प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, राइट, सो ओएसिस के अंदर ऐसे बहुत सारे सीनियर्स है, एंड इफ यू आर नॉट फाइंडिंग समथिंग प्रॉपर गाइडेंस एंड यू नो वे, तो आपके एग्जीक्यूटिव्स अपलाइन है, डायमंड अपलाइन है, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। सो फॉलो योर अपलाइन, फॉलो योर सीनियर्स एंड अचीव सक्सेस विद ओएसिस। जय ओएसिस। Welcome to the world of Oasis. Oasis, 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 Oasis. मेरा oasis, oasis, मेरा oasis, oasis, मेरा oasis परिवार। मेरा oasis, oasis, मेरा oasis, oasis, मेरा oasis परिवार। मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा oasis परिवार। मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा oasis परिवार। मेरा oasis, oasis, मेरा oasis, oasis, मेरा oasis परिवार।
हाथ मिला के सबके साथ चलते हैं हम।